जिन दोनों वैश्य को तुमने बंदी बना रखा वो निर्दोष है, उन्हें प्राप्त ही छोड़ दो, उनका सब धन जो तुमने ग्रहण कर लिया है लौटा दो। हमें सबको अपना सुपन सुनाया और सैनिक को आज्ञा दी कि दोनों बनिक पुत्र को कैसे मुक्त करके सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से कहा, हे महान श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय बोलो श्री सत्यनारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 जहाँ तहाँ देखो नारायण नारायण सत्य नारायण 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 बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। क्या? बिकॉज वो दब रहा है फल उसमें। भगवान जी नहीं आए, वो फल दब रहा है। चतुर्थ अध्याय। हंसता हुआ बोले, दंडी आप क्यों पूछते हो क्या धन लेने की? नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया तथा बेलपत्रा देकर मूर्छित हो गया। पहले तो हीरे जवाहरात से लदे हुए थे। नारायण नारायण बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब अंतिम अध्याय पंचम अध्याय में शुचि महाराज कहते हैं कि ऋषियों में और एक कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीता कर भौतिक पाया। एक समय राजा वन में वन पशुओं को मारकर वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वाल वालों को भक्ति भाव से बंदवादों सहित सत्य नारायण जी का पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमान के वश होकर न वहाँ। आज पप्पा हमारे घर पे आए हैं, बताइए इस बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? पप्पा कल आए हैं, वैसे तो आज सेकंड डे है। एंड ये अगर देखूँ, मैंने शायद बीच में लास्ट ईयर नहीं रखा था कोविड के वजह से, ऑब्वियस रीजंस। एंड मेरा ये 9वां साल है। अगर लास्ट ईयर रखा होता तो दिस वुड हैव बीन माय 10th ईयर। सो एक 10 साल तक मैं जो जितना श्रद्धा के साथ कंटिन्यू कर सकती थी कंटिन्यू कर रही हूँ, और आगे भी बप्पा ही शक्ति देंगे कि मैं तब तक कंटिन्यू रखूँ जब तक बोलना नहीं चाहिए, मुझे डांट पड़ेगी अभी मेरे फ्रेंड्स से और फैमिली से कि मेरे फ़ोटो पे माला ना चढ़ जाए। सो पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ मैं तब तक कंटिन्यू रखूँगी। बाय गॉड्स ग्रेस ही इज़ ऑलवेज गिवन मी स्ट्रेंथ एंड पावर टू हैव हिम इन माई हाउस। सो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है हर साल, और इस साल भी बहुत कुछ हुआ है इन दिनों हेल्थ वाइज सबके साथ, सिर्फ हमारे फैमिली में नहीं, सबके साथ कोविड रिलेटेड या बहुत सारी चीज़ें जो हुई हैं, यू नो, फाइनेंशियल लॉसेस टू अ लॉट ऑफ पीपल। सो आई विश प्रे दैट पप्पा के आने से ये सब जो है ऐसा लगे कि हमने कोई सपना देखा था और हम सुबह उठे हैं एंड वी आर बैक टू व्हाट वी वर 2 years बैक। सो आई एम जस्ट प्रेइंग दैट फॉर एवरीबडी थ्रू पप्पा। इसके अलावा और कोई विश मांगी आपने? सी, मैं ना कभी पप्पा से कुछ मांगती नहीं हूँ। मैं उनको सिर्फ इतना ही बोलती हूँ कि आपको जो ठीक लगे मेरे लिए वो कीजिए। बिकॉज़ मांगने के बाद अगर मिलने के बाद उस चीज़ की वैल्यू ना हो, सो आई थिंक वो जो आप किसी से भी अपने बड़े बुजुर्ग से या मॉम डैड से या यू नो पीपल यू आइडलाइज, उसकी वैल्यू ना करो ना, तो मेरी खुद की वैल्यू मेरे नज़र में गिर जाती है। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मेरे लिए जो ठीक हो वो आप कीजिए। लगता है कि इस समय में लोगों को एक पॉजिटिविटी की ज़रूरत है और पप्पा आए तो वो पॉजिटिव वाइब लेकर आएंगे। बिल्कुल, सिर्फ इसी समय नहीं, ज़िंदगी के हर फेज़ में, हर पड़ाव में लोगों को पॉजिटिव रहना और पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना हम अपने दुख दर्द कष्टों से निवारण ले पाएंगे। एंड तब हमें ऐसा लगेगा कि जो हमारे साथ हो रहा है, यू नो, लॉसेस इन बिजनेस, हेल्थ वाइज लॉसेस, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, एंड वील बी एबल टू टैकल दैट विद अ स्माइल। ओके, कोई अगर कोई पप्पा की अगर कुछ आप बताना चाहें, कोई शेयर करना चाहें हमसे, कोई बचपन की कोई पुरानी याद? बचपन में तो पप्पा जी के साथ इतनी अच्छी तरह भली भांति इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, बिकॉज वी कम फ्रॉम अ बंगाली फैमिली, और हमारे फैमिली में हम दुर्गा पूजा ज़्यादा मनाते हैं, और तब तक महाराष्ट्र दर्शन भी नहीं हुआ था कि ज़्यादा पता चले। ऑफकोर्स पता था दैट वी हैव अ गॉड कॉल्ड एलिफेंट गॉड गणपति बप्पा, बट उनकी इतनी मान्यता बॉम्बे आने के बाद ही पता चला। और मैंने आज तक उनको जो बोला है मेरे लिए ठीक हो वो कीजिए, और उन्होंने किया है। एंड आई
I've always followed him. See, I'm getting overwhelmed with things. But एक एपिसोड हुआ था, आई थिंक यू नो आई डोंट नो, यू नो मतलब मेरे कोर फैमिली मेम्बर्स बैठे हैं ऑफ द कैमरा. सो 5 या 6 साल पहले मैं इसलिए रोई बिकॉज मुझे उस रात को एग्जैक्ट सेम फीलिंग हुई थी. मैंने बहुत ऑनलाइन सर्च करके एक कस्टमाइज बप्पा बनवाए थे. मतलब बनवाना इज़ अ वेरी अंडरस्टेटमेंट फॉर बप्पा. बप्पा का एक रूप मैंने बोला था मेरे जो मूर्ति बनाते हैं उनको, और मैं श्रद्धा और निष्ठा के साथ उनको घर लेके आ रही थी. किसी सिली मिस्टेक के लिए वो खंडित हो गए, उनका हाथ टूट के गिर गया. और मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा हाथ टूट के क्यों नहीं गिरा. एंड रात को मैं कम से कम 2-3 घंटा तक इसी जोन में थी. बट फाइनली मुझे किसी ने बोला कि कोई बात नहीं, जब तक आप पूजा करके स्थापना नहीं करते हैं तो उनके ऊपर भगवान नहीं आते हैं. सो तब तक वो एक मूर्ति होते हैं. तो हमने स्थापना की नहीं थी. फिर मैंने जुहू बीच में उनका विसर्जन किया एंड समहाउ दूसरा रूप लेके आए. सो वो एक एपिसोड है, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी. और वो एक नेग्लिजेंसी की वजह से मेरा हुआ था बिकॉज मैं फ़ोन चेक कर रही थी मेरा. सो दैट इज़ वन एपिसोड दैट आई ऑलवेज विल रिमेंबर एंड आई विल नेवर रिपीट दैट मिस्टेक दैट आई हैव डन इन लाइफ. ओके, तो आप इस बार मतलब कितने दिन के लिए बप्पा आए घर पे? हमेशा मेरे घर पे बप्पा मोस्टली 2.5 दिन के लिए होते हैं बिकॉज़ 1.5 दिन में स्वाद नहीं आ पाता है, आप उनकी पूरी श्रद्धा और पूजा नहीं कर पाते हैं. 5 दिन का समय नहीं हो पाता है काम की वजह से. तो मैं कोशिश करती हूँ कि 2.5 या 3 दिन जो मैं बप्पा को रखती हूँ पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ रखूँ, और बप्पा हमेशा की तरह 2.5 दिन के लिए है मेरे घर पे. ओके, और इसी के साथ में अगर काम की अगर बात करें तो और क्या होने वाला है अभी आपकी तरफ से? सी अभी मैंने मेरे जो ग्लैमर फील्ड से थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है, सबैटिकल है. लास्ट टाइम ही शायद हम जब होली पे बात कर रहे थे मैंने आपको बोला था कि मैं दिल्ली में मेरे कॉर्पोरेट फील्ड में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ. सो बहुत सारी चीज़ें शुरू की है. एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पूरा एक पोर्टल शुरू किया है जहाँ पे जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको ऑन बोर्ड किया है. आई हैव started reading a lot of scripts whereby I'll be producing most of them. मैं उन एक्टरों में से नहीं हूँ कि जो अपने सारे प्रोजेक्ट्स में खुद काम करके हीरोइन बनेगी. नो, आई विल बी प्रोड्यूसिंग प्रोजेक्ट्स वेयर आई फील द प्रोजेक्ट इज़ नाइस. कहीं अगर 4-5 में मेरी टैलेंट को मैं दिखा पाऊँ और मैं एज एन एक्टर वहाँ जस्टिफाई कर पाऊँ खुद को, या स्क्रिप्ट की डिमांड हो मैं एज एन एक्टर, तो ही मैं काम करूँगी. अदरवाइज दैट्स एन एब्सोल्यूट डिफरेंट थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू डू. एंड या ये सारी चीज़ें, और गाने 2 रिलीज़ होंगे जिसकी अभी चल रही है प्रोसेस. बट सो फार आई हैव टेकन अ लिटिल ब्रेक फ्रॉम द ग्लैमर फील्ड. थैंक यू सो मच लीजा हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो All the मच. best. उसमें 250 ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर्स है. ये डिजिटल डेमोक्रेसी इज नेम ऑफ वन कंपनी दैट आई एम डायरेक्टर. सो अंडर दिस वी डू SMSs and things like that. Nice. So बहुत सारी चीज़ें हैं. There are 16-17 startups that get started. सुपर सुपर. चल रहा है. नहीं अच्छा है ये, काफ़ी यूनिक आइडिया है ये. या काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है. एंड दैट इज फ्यूचर. हाँ, या ये फ्यूचर, डिजिटल मार्केटिंग इज अ फ्यूचर.